बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करता हूँ आपसे। मेरा नाम सुभान नज़ीर, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री के हैं, KPK के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक अहम टॉपिक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसके बारे में आपको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूलरी फार्मूला जो इसका मालूम किया गया है वो C6H6। एक मॉलिक्यूल्स में 12 एटम्स, 6 कार्बन एटम, 6 हाइड्रोजन एटम्स। बहुत पर मॉलिक्यूल्स 6 कार्बन एटम के साथ बहुत कम हाइड्रोजन लिंक है, तो फार्मूला शोज हाईली अनसैचुरेशन। तो इसकी स्ट्रक्चर्स की तरफ बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले इसकी डिस्कवरी। तो डिस्कवरी जो है, इसकी डिस्कवरी 1825 की बात है बाय माइकल फेरेडे। साइंटिस्ट का नाम है माइकल फेरेडे। सबसे पहले बेंजीन को माइकल फेरेडे ने डिस्कवर किया। कौन सी प्रोसेस के थ्रू पर? बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू पर इसकी डिस्कवरी है बाय माइकल फेरेडे इन 1825 में। और इसके 20 इयर्स के बाद तकरीबन 1845 में ये हाफमैन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। हाफमैन जब 20 इयर्स हैं तो तकरीबन 1845 हैं। इसकी डिस्कवरी है बाय हाफमैन साइंटिस्ट। तो इन्होंने बेंजीन को डिस्कवर किया इन कोलतार। कोलतार में 200 से अबव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मेजॉरिटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, और इसमें एक कंपाउंड बेंजीन भी था। तो ये इसके डिस्कवरी के बारे में कुछ मालूमात। मॉलिक्यूलरी फार्मूला C6H6 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इसके स्ट्रक्चर्स पर मेहनत शुरू हो गई कि इसमें एटम्स किस तरह अरेंज हैं। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट ने इसके लिए लेविस ओपन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स लिख लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ CH2 डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 ओपन स्ट्रक्चर। कार्बन की वैलेंसी बाय हाइड्रोजन्स। आप देख रहे हैं कि ये C6H6 के लेविस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स हैं। कार्बन की कोवैलेंसी भी ओके हैं, हाइड्रोजन्स की वैलेंसी भी ओके हैं। लेकिन जिस साइंटिस्ट ने इसके लिए भी ओपन स्ट्रक्चर्स को प्रपोज किया
एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स ने उसको क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया, क्योंकि वेलांसी के थ्रू पर, लेविस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स के थ्रू पर ये स्ट्रक्चर तो सही है, कार्बन की वेलांसी ओके है हाइड्रोजन की, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स गलत एक्सपेरिमेंट्स कहता है, एक्सपेरिमेंट्स इसको कहता है कि आपका ये स्ट्रक्चर गलत है। अगर हम इसकी हाइड्रोजनेशंस करें, हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो सकते हैं या ऐड हाइड्रोजन एटम। और एक्सपेरिमेंट्स कहता है कि नहीं, इसमें तो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या 6 हाइड्रोजन एटम ऐड हो सकते हैं। तो अब क्लियर कट है ये लेविस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इसका गलत। तो मेहनत, बहुत सारे स्ट्रक्चर इसके लिए प्रपोज किए गए, लेविस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, लेकिन एक्सपेरिमेंट में फिर उसको क्या कर दिया, गलत। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बिल्कुल इसके अगेंस्ट था। तो मतलब ये है कि ये मेहनत शुरू है 1825 से और बात पहुंच गई 1865। 1865 में जर्मन साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम था केकुल। तो बात चली गई 1865 तक और ये मेहनत शुरू है इस बार 1865। केकुल साइंटिस्ट हैं, जर्मन साइंटिस्ट हैं। सबसे पहले C6H6 बेंजीन के लिए जो साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रपोज की है वो केकुल का नाम, केकुल साइंटिस्ट, कि इसमें इस मॉलिक्यूल्स में कार्बन क्लोजली लिंक है और इसमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स, ये अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स मौजूद हैं और कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन। तो C6H6 मॉलिक्यूल्स के लिए इन्होंने ये स्ट्रक्चर प्रपोज किया और साथ साथ ये भी कहा कि आप कहते हैं कि इसमें 6 हाइड्रोजन एटम ऐड हो सकते हैं, तो मेरे स्ट्रक्चर में 6 हाइड्रोजन एटम ऐड हैं, कार्बन की वैलेंसी भी ओके है। तो सबसे क्लोज स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर जो प्रपोज किया गया था बेंजीन मॉलिक्यूल्स के लिए वो केकुल साइंटिस्ट का है। तो स्ट्रक्चर तो इन्होंने प्रपोज कर दी, लेकिन इस पर भी ऑब्जेक्शन अभी भी मौजूद हैं और मतलब है ऑब्जेक्शन इस पर किया गया कि आपका स्ट्रक्चर जो है ये ठीक है, शो ऑन सेचुरेशन, तो इसकी अहम प्रॉपर्टीज़ तो एडिशन रिएक्शन होना चाहिए, इसकी तो अहम प्रॉपर्टीज़ एडिशन रिएक्शन नहीं है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो सेचुरेटेड कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़। और दूसरी, आपकी स्ट्रक्चर्स ये इंडिकेट्स करता है कि ये CC सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड्स हैं, इसकी लेंथ ज़्यादा होना चाहिए और इसका लेंथ कम होना चाहिए। यहाँ पर तो तमाम बॉन्ड्स लेंथ, CC बॉन्ड लेंथ इक्वल्स हैं, तो जो डबल बॉन्ड से CC डबल बॉन्ड से ग्रेटर्स हैं 1.39 एंगस्ट्रॉम यूनिट हैं CC। ये तो आम CC सिंगल बॉन्ड जो है 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट और CC डबल बॉन्ड्स लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम यूनिट, 1.39 एंगस्ट्रॉम यूनिट, तमाम CC बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम यूनिट आ गया एक्सपेरिमेंट पर। तो मतलब ये है कि ये डबल बॉन्ड से तो ज़्यादा है और सिंगल बॉन्ड से कम है। तो केकुल के पास इसका आंसर नहीं था, सिर्फ ये कहा कि ये स्ट्रक्चर जो हैं ये दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल्स, यानी
ऑब्जेक्शंस को रिमूव करने के लिए इन्होंने ये कहा कि ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल्स। बहारगेफ वो ऑब्जेक्शंस का इसके पास आंसर नहीं था कि ये एडिशन रिएक्शंस क्यों देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें तो हाईली अनसैचुरेशंस मौजूद हैं, इसके अहम प्रॉपर्टीज़ एडिशन होने चाहिए। तो मतलब ये है कि इसके जो पाई बॉन्ड्स की सिमेट्री है या अरेंजमेंट है, इसके बारे में केकुल के पास कोई आइडिया नहीं था। तो मतलब ये है कि मतलब मेहनत शुरू है। मुख्तलिफ मॉडर्न अप्रोच एमओटी थ्योरी भी इसकी स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करते हैं और इसके लिए हाइपोथेटिकल आइडिया हाइब्रिडाइजेशन यूज़ करते हैं। रेजोनेंस थ्योरी भी है, वो भी इसकी स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर हाइब्रिड हैं। बहारगेफ तो हम मॉडर्न अप्रोच भी लेते हैं एमओटी थ्योरी, और रेजोनेंस थ्योरी भी लेते हैं कि वो C6H6 मॉलिक्यूल की किस तरह स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो अब हम आते हैं कि बेंजीन के मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर्स हैं वो बाय मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न थ्योरी, एमओटी थ्योरी इसको किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। तो ये कुछ हिस्ट्री थी। बेंजीन्स के बारे में बहुत अहम टॉपिक हैं बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो मेरी कोशिश ये होगी कि ये आपके जहन में आ जाएं और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो कुछ स्टोरी तो आपको बता दिया, एक्चुअल हम इस पर एमओटी थ्योरी पर इसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आइडिया आपके जहन में आ गया। आप तो कहेंगे कि यहाँ पर तो हम आसानी के लिए ये लिख सकते हैं कि बेंजीन मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स बोर्ड्स पर या पेपर पर तो हम लिख सकते हैं कि ये क्लोज स्ट्रक्चर्स हैं और इसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स मौजूद हैं। इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं और आसानी के लिए हम इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं। देखो ये स्ट्रक्चर्स या ये स्ट्रक्चर्स या ये स्ट्रक्चर्स, इसके अलावा दूसरा स्ट्रक्चर ना तो आप बोर्ड्स पर और ना पेपर पर आप ड्रा कर सकते हैं। अगर ड्रा भी कर लें तो गलत होगा। ये बहारगेफ ये स्ट्रक्चर्स जो हैं इस पर भी ऑब्जेक्शंस तो मौजूद हैं, लेकिन आपके लिए ये अलाउड हैं कि आप इसको क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों? अगर आप इस स्ट्रक्चर्स पर जोर दे दें कि बेंजीन मॉलिक्यूल की ये स्ट्रक्चर हैं, कार्बन हाइड्रोजन की वैलेंसी ओके हैं, तो क्वेश्चंस आप तो कर सकते हैं कि अगर आप ये कहें कि ये डबल हैं और ये सिंगल हैं तो ये लेंथ तो कम होना चाहिए, ये लेंथ ज़्यादा होना चाहिए और तमाम बॉन्ड लेंथ इक्वल्स हैं। मैंने बेंजीन पढ़ा है, तो फिर तो आपके पास कोई आंसर नहीं होगा। बहारगेफ इसकी जो पाई बॉन्ड्स हैं इसको हम ले आते हैं इस एमओटी थ्योरी पर। तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है मॉडर्न अप्रोच हैं और आइडिया इस्तेमाल करते हैं हाइब्रिडाइजेशंस। तो बेंजीन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस बाय एमओटी थ्योरीज। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये बेंजीन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स और स्ट्रक्चर्स को किस तरह एक्सप्लेन करते हैं,
तो वो हेल्प लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। और हाइब्रिडाइजेशन ये मॉडर्न दौर की बेस्ट आइडिया है जिस पर आप मॉलिक्यूल्स की शेप, स्ट्रक्चर और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसे आप कोवेलेंट बॉन्ड्स कहते हैं बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन एटम्स के डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये मिक्स हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, इनसे नए एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं विच आर इक्वल इन एनर्जी एंड सिमिलर इन शेप्स। तो एटम्स के डिफरेंट ऑर्बिटल्स, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, इनसे नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं, उसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। वो विच आर इक्वल इन एनर्जी एंड सिमिलर इन शेप, ऐसी प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो बहुत सारी टाइप्स हैं हाइब्रिडाइजेशंस की, लेकिन बेंजीन एमओटी थ्योरी के इसमें हर कार्बन जो है ये कौन सा हाइब्रिडाइज हैं, sp2। तो मतलब ये कि मतलब अगर कार्बन्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिख लें 2s1 ऑन द बेसिस ऑफ हर्ट्ज रूल, 2s1, 2px1, 2py1 and 2pz1। 2 L shells, L मेन शेल्स मेन एनर्जी लेवल्स, और ये इसके ऑर्बिटल हैं। L शेल्स में 4 ऑर्बिटल्स हैं, S1 और P3। P ऑर्बिटल की शेप जो है डम्बल है, S ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल्स हैं। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशंस हैं बेंजीन में, हर कार्बन जो है वो कौन सा हाइब्रिडाइज हैं, sp2। क्या मतलब कि 1 2s एंड 2p, ये 2p ऑर्बिटल मिक्स हो चुके हैं, तो इनसे 1 और 2, 1 + 2 3 बनते हैं, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो आप रेशो देख रहे हैं कि इसमें हर sp2 में s का करेक्टर 1, p का करेक्टर 2 है। अगर परसेंटेज में ले लें तो मतलब हर sp2 में s की करेक्टर 33.3% और p की करेक्टर 66.6%। और अरेंजमेंट्स देखते हैं कि यहाँ पर ये कार्बन एटम्स हैं, इसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन है 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और एक जो है वो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। तो sp2 की जो ज्योमेट्री है वो प्लेन्स हैं, प्लेन। यहाँ पर अगर आप इसकी शेप ड्रा करें sp2 की, तो देखें यहाँ पर ये कार्बन एटम्स की न्यूक्लियाई हैं, और ये 1 sp2, ये दूसरा sp2, ये तीसरा sp2, ये प्लेन में है, और प्लेन का मजमुआ 360। तो 3 एंगल हैं, हर एंगल्स जो हैं वो 120 डिग्री। और जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स हैं उसकी शेप डिस्टर्ब नहीं हुई है, तो इसकी एक लोब जो है वो हाइब्रिडाइज प्लेन पर अबाव होगा और दूसरा बिलो होगा। यहाँ पर अगर सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करें तो यहाँ पर ये एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल इसी हाइब्रिडाइज प्लेन पर परपेंडिकुलर, एक लोब अबाव दूसरा बिलो। तो हर कार्बन्स के न्यूक्लियाई पर ये सेटिंग्स मौजूद हैं, और आप देख रहे हैं कि बेंजीन मॉलिक्यूल्स में 6 कार्बन एटम हैं। तो 6 कार्बन एटम्स के न्यूक्लियाई पर ये सेटिंग है, और ये सेटिंग यहाँ पर मैं इस तरह रिप्रेजेंट करता हूँ आपके लिए आसानी के लिए। ये एक sp2, ये दूसरा sp2 प्लेन है, और एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, इसकी लोब रिप्रेजेंट करते हैं अबव और दूसरा बिलो। इस तरह सेटिंग है। तो मतलब है कि बेंजीन मॉलिक्यूल्स में 6 कार्बन एटम्स की न्यूक्लियाई मौजूद हैं, और हर कार्बन एटम्स की न्यूक्लियाई पर ये सेटिंग है, ये अरेंजमेंट है। तो अब इस सीसी के दरमियान भी अट्रैक्शंस हैं, इंट्रोफोर्स हैं, जिसे आप कोवेलेंट बॉन्ड्स कहते हैं, CH बॉन्ड्स भी हैं,
बॉन्ड जो है अट्रैक्टिव फोर्स हैं होल्डिंग द एटम्स टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल्स। तो अब आते हैं कि किस तरह ये इंट्रा फोर्स बनती है और मॉलिक्यूल्स में एटम्स की अरेंजमेंट्स। तो बेंजीन मॉलिक्यूल्स में 6 कार्बन एटम्स और हर कार्बन के न्यूक्लियाई पर सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड्स। तो यहाँ पर देखो ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। इसी कार्बन्स पर B3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp2 sp2 sp2। इसी कार्बन पर भी 3sp2 सीसी के दरमियान जो फोर्स हैं इंट्रा फोर्स हैं जिसे आप कोवेलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाफ फिल और दूसरा sp2 और इस रीजन्स को आप कहते हैं ओवरलैपिंग ओवरलैप और इसको कहते हैं हेड एंड ओवरलैपिंग अलोंग देयर एक्सिस ऑर्बिटल के एक्सिस। तो यहाँ पर इसी कार्बन पर भी ये सेटिंग मौजूद है और यहाँ पर भी मैंने ओवरलैपिंग शो कर दी sp2 हेड एंड ओवरलैप। यहाँ पर भी कार्बन्स के न्यूक्लियाई पर हैं। ये ओवरलैपिंग लिनियर ओवरलैपिंग या हेड एंड ओवरलैपिंग्स sp2 ये ओवरलैपिंग्स हैं यहाँ पर इस कार्बन पर भी। और आप देख रहे हैं ओवरलैपिंग है सीसी के दरमियान कोवेलेंट और सिंगल बॉन्ड्स पहले लेते हैं। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होती है। तो आप देख रहे हैं इसी ऑर्बिटल्स में कि हर कार्बन ने दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाफ फिल्स ये ओवरलैपिंग आपने देख ली और इसको कहते हैं हेड एंड ओवरलैप। मैक्सिमम ओवरलैप्स हैं और इनसे जो फोर्स बनती है सिग्मा फोर्स। सिग्मा बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो होती है वो अराउंड अलोंग द बॉन्ड एक्सिस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, क्योंकि दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान न्यूक्लियस बियरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियाई के दरमियान रिपल्शन होगा। रिपल्शन है, इसी रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये sp2 हेड एंड ओवरलैप्स और हेड एंड ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी around along the bond axis between the two nuclei to minimize the repulsion between the two nuclei। तो दोनों न्यूक्लियाई लिंक होंगे, इंटर न्यूक्लियर इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस होगा और अट्रैक्शन मैक्सिमम होगी, रिपल्शन मिनिमम। अब इसके बाद हम आते हैं कि इसमें ये तो सीसी बॉन्ड्स की बात है, अब CH बॉन्ड भी है और वो भी सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा है। वो हाइड्रोजन के पास 1s ऑर्बिटल है और s ऑर्बिटल की शेप जो है स्फेरिकल सिमेट्रिकल है। तो CH बॉन्ड जो है वो कार्बन की sp2 और हाइड्रोजन की 1s हेड एंड ओवरलैप से बना है। CH सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर ये CH सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड और यहाँ पर ये CH सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। ऑर्बिटल डायग्राम्स ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल्स, मॉडर्न अप्रोच इसको किस तरह एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स के लिए ताकि आसानी हो और क्लियर इसकी स्ट्रक्चर बेंजीन मॉलिक्यूल्स की वो स्टूडेंट के पास आ जाए। तो CC बॉन्ड sp2 हेड एंड ओवरलैपिंग अलोंग देयर एक्सिस, मैक्सिमम ओवरलैप। इस तरह CH बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड sp2 और हाइड्रोजन की 1s हेड एंड ओवरलैप, तो स्ट्रांगर बॉन्ड इसके दरमियान बने अकॉर्डिंग टू MOT थ्योरीज। तो ये ऑर्बिटल डायग्राम्स। अब असली बात जो है जो साइंटिस्ट को उन्होंने कंफ्यूज किया, हैरान कर दिया कि थ्योरेटिकल जो हम इसको देखते हैं वो ऐसा है और एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट बिल्कुल इसका उल्टा है। तो देखते हैं कि मोटी थ्योरी इस मसले को किस तरह हल करते हैं। अब ये आपने देख लिया
कि यहाँ पर ये मैं बेंजीन मॉलिक्यूल्स की ये क्लोज स्ट्रक्चर रिंग ड्रा करता हूँ और इसमें आप देख रहे हैं ये लाइंस सिग्मा फोर्स को इंडिकेट्स करते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होता है, एक फोर्स होता है होल्डिंग द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल्स। तो आप देख लिया कि CC बॉन्ड्स और CH बॉन्ड्स। अब असली बात की तरफ आते हैं जो कि मसला है। आपने देख लिया कि मैंने आपको बता दिया कि इसी हाइब्रिडाइज प्लेन पर एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है। इसकी एक लोब एबो इस तरह आउट ऑफ द प्लेन, दूसरा बिलो इसी साइड पर, इसी कार्बन पर भी, इसी कार्बन पर भी और इस कार्बन के ऊपर भी। तो मतलब ये है कि अब हम इसके पाई बॉन्ड्स की तरफ आते हैं। हर हाइब्रिडाइज sp2 प्लेन पर एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, एक लोब अबव दूसरा बिलो। तमाम अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल एक ही प्लेन में हैं, पैरेलल हैं, साइड वाइज हैं, तो इसकी ओवरलैपिंग जो शो करते हैं। देखो यहाँ पर इसी पर एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, एक लोब अबव, इसको मैंने इस तरह शो कर दी, दूसरा लोब नीचे, ये इस तरह। यहाँ पर ये तमाम कार्बन न्यूक्लियाई पर अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल शो करते हैं और आप देख रहे हैं कि हर कार्बन के न्यूक्लियाई के ऊपर एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स। तो देखो अगर ये पैरेलल साइड वाइज ओवरलैप कर सकते हैं तो ये भी तो एक ही प्लेन में है, पैरेलल साइड वाइज ओवरलैप कर सकते हैं। अगर ये कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो तमाम की इकट्ठा ओवरलैपिंग शो करते हैं। अपर लोब्स की अपनी और नीचे लोब्स की अपनी। तो देखो मैं अपर लोब्स की ओवरलैपिंग शो करता हूँ, फिर इसको कहते हैं पैरेलल साइड वाइज ओवरलैप और पाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी शो करता हूँ। ये अपर लोब्स की ओवरलैपिंग। तो अपर लोब्स की ओवरलैपिंग मैंने शो कर दी। इनसे पाई इलेक्ट्रॉनिक शीट बना और आप देख रहे हैं कि वो शीट रिंग के क्या है, अबव है। ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स की मैंने अपर लोब्स की इकट्ठा ओवरलैपिंग शो कर दी और इनसे पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की एक शीट बन गई। इस तरह बादल्स होते हैं, क्लाउड्स होता है। तो आप देख रहे हैं। अब नीचे लोब्स की ओवरलैपिंग शो करो। अगर ये कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। तो नीचे लोब्स की ओवरलैपिंग शो करते हैं। तो 6 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल एक ही प्लेन में तमाम की इकट्ठा ओवरलैपिंग शो की। अपर लोब्स की अपनी, नीचे लोब्स की अपनी। और आप देख रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की एक शीट रिंग के अबव मौजूद हैं और दूसरा पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की शीट रिंग के नीचे मौजूद हैं और ये नेगेटिव क्लाउड्स हैं। तमाम रिंग्स पर तमाम 6 कार्बन्स के न्यूक्लियाई पर स्प्रेड आउट हैं।
तो वो पाई इलेक्ट्रॉन जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स के न्यूक्लियाई पर स्प्रेड आउट हैं उसको लोकेलाइज पाई बॉन्ड नहीं कहा जाता, उसको डीलोकेलाइज पाई बॉन्ड कहा जाता है। तो बेंजीन मॉलिक्यूल में डीलोकेलाइज पाई बॉन्डिंग मौजूद है और ये तमाम रिंग पर स्प्रेड आउट्स हैं। हर कार्बन की न्यूक्लियाई जो कि बियरिंग ए पॉजिटिव चार्ज इसको इक्वली अट्रैक्ट करते हैं। तो बात यह है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया इस्तेमाल करते हैं और इसकी रोशनी में इसके स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड के तौर पर जब इसकी एंगल मालूम की गई तो एंगल निकला 120 प्लेनर, हर एंगल 120 प्लेनर सेटिंग है। दूसरे ये बात कि उसकी जो बॉन्ड लेंथ मालूम की गई वो तमाम सीसी बॉन्ड लेंथ इक्वल्स थी। तो बेंजीन मॉलिक्यूल्स की यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और इस पर ये एक्सरे डायफ्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू पर जो एंगल और बॉन्ड लेंथ मालूम किए गए हैं वो ये। तो आप सिर्फ यहाँ पर आपके लिए चूँकि एक्सरे डायफ्रैक्शंस यहाँ पर या CH तो सीसी बॉन्ड लेंथ जो मालूम की गई है वो है 1.39 एंगस्ट्रॉम यूनिट, 1.39 एंगस्ट्रॉम यूनिट, 1.39 एंगस्ट्रॉम यूनिट। और पहले भी आपको बता दिया कि ये आम सीसी सिंगल बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट से कम है और सीसी डबल बॉन्ड लेंथ वो जो लोकेलाइज पाई बॉन्ड था वो 1.34 हैं उनसे ज़्यादा है। मतलब ये है कि बेंजीन में जो सीसी बॉन्ड्स हैं ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सीसी डबल बॉन्ड्स का एवरेज बॉन्ड लेंथ और जो एंगल्स मालूम किए गए हैं वो हैं 120 डिग्री। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहते हैं कि बेंजीन मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर होगा, प्लेन में 2 डायमेंशंस में, और दूसरी इसके जो स्ट्रक्चर हैं वो साइक्लिक होगा, साइक्लिक, और तीसरा इस पर कहते हैं आपको बता हाइब्रिडाइजेशन आइडिया तो आपने देख लिया कि किस तरह एमओटी थ्योरी इसकी एक्सप्लेंस करते हैं। तो मतलब ये कि इसमें जो सीसी बॉन्ड है वो sp2 के हेड ऑन CH sp2r1 इसकी, और इसकी जो पाई बॉन्ड आपने देख लिया कि बेंजीन मॉलिक्यूल्स कहते हैं कि इसमें जो पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं वो डीलोकेलाइज पाई बॉन्ड्स मौजूद जो कि 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हैं और 6 न्यूक्लियाई हैं, इसको ये अपनी तरफ इक्वली अट्रैक्ट करते हैं। तो चूँकि ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स स्प्रेड आउट हैं और मोर देन 2 न्यूक्लियाई, तो इसलिए इसको कहते हैं डीलोकेलाइज पाई बॉन्डिंग। मोटी थ्योरी के मुताबिक कि इसमें डीलोकेलाइज पाई बॉन्डिंग्स मौजूद हैं। और अगर मैं इसको इस तरह रिप्रेजेंट करूँ 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स, और ये हर कार्बन न्यूक्लियाई जो हैं इसको अपनी इक्वली अट्रैक्ट करते हैं और डीलोकेलाइज। तो एमओटी थ्योरी बेंजीन के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स को किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। तो सीसी बॉन्ड लेंथ जो एक्सपेरिमेंट से मालूम की गई 1.39 एंगस्ट्रॉम और CH बॉन्ड लेंथ जो मालूम की गई है वो 1.08 एंगस्ट्रॉम यूनिट, 1.0 या 108 पिकोमीटर, या इसको कहते हैं 139 पिकोमीटर दूसरे यूनिट्स में। तो एमओटी थ्योरी के मुताबिक बेंजीन मॉलिक्यूल C6H6 का स्ट्रक्चर प्लेनर होगा, साइक्लिक होगा, तमाम सीसी बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगे और इसमें डीलोकेलाइज पाई बॉन्डिंग्स मौजूद होगी। तो इसी डीलोकेलाइज बॉन्डिंग की वजह से ये स्टेबल्स हैं इसके पाई बॉन्ड्स, और जो स्टेबल्स हैं तो मतलब है मजबूत हैं, ठीक है, कैरिंग जो है फिलअप है, फुल्स हैं पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से, और हाईली अनसैचुरेटेड हैं। लेकिन इसी डीलोकेलाइज पाई बॉन्डिंग की वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो
अनसेचुरेटेड के साथ इतनी सिमिलर नहीं है जितनी सेचुरेटेड। यानी मतलब है कि इसकी अहम प्रॉपर्टी जो हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो कि सेचुरेटेड कंपाउंड के साथ सिमिलर है। तो बेंजीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो अनसेचुरेटेड के साथ सिमिलर हैं तो सेचुरेटेड से डिफर हैं, और जो अहम प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेचुरेटेड के साथ सिमिलर हैं और अनसेचुरेटेड से क्या है डिसिमिलर हैं। तो असली बात जो है उसमें बेंजीन की जो कई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हैं वो डिलोकलाइज हैं, स्प्रेड आउट्स हैं और मोर देन 2 न्यूक्लियाई, इसलिए इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल्स की ज़रूरत होती है जो कि रिंग पे अटैक करता है या इसको ब्रेकअप करते हैं। तो ये स्टोरी हम इसके इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि बेंजीन की बहुत अहम प्रॉपर्टीज़ हैं, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, हेलोजनेशन है या फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस, बहुत अहम प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इस पर इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ आपको हेल्प करने के लिए आपको बता दिया कि बेंजीन के इस बेंजीन में मॉलिक्यूल में जो स्टेबिलिटी मौजूद हैं वो किसकी वजह से, वो आपको बता दिया कि इसमें डिलोकलाइज पाई बॉन्डिंग है, बेंजीन मॉलिक्यूल का साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं और प्लेनर सेटिंग है, बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ आपको बता दिया, सीसी फोर्स आपको बता दिया। एक पॉइंट जो बॉन्ड एक्सिस की बात है वो आपको बताता हूँ कि बॉन्ड्स हैं ये एक कार्बन एटम्स की न्यूक्लियाई हैं, ये दूसरे कार्बन या हाइड्रोजन एटम्स की न्यूक्लियाई हैं, और ये इसको कहते हैं थ्योरेटिकल या इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन लिंकिंग जॉइनिंग द 2 न्यूक्लियाई, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एक्सिस। तो बॉन्ड एक्सिस का आइडिया कुछ ज़रूरी है, इससे एक फोर्स इंट्राफोर्स की तरफ सीसी फोर्स और सी जिसे आप सिग्मा फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते कि जब हेड ऑन ओवरलैप्स हैं, लीनियर ओवरलैप हैं, ओवरलैपिंग अलॉन्ग दियर एक्सिस हैं, मैक्सिमम ओवरलैप हैं और मजबूत फोर्स बनती है, तो इसमें आप देखो कि सिग्मा बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो अराउंड अलॉन्ग द बॉन्ड एक्सिस बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई। तो ये नेगेटिव क्लाउड्स हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी अराउंड अलॉन्ग द बॉन्ड एक्सिस मैक्सिमम होती है बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई। तो ये क्या है नेगेटिव क्लाउड, ये न्यूक्लियाई भी अट्रैक्ट करते हैं, ये भी अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शंस मौजूद हैं, ठीक है कि इसके दरमियान तो रिपल्शंस हैं, लेकिन दोनों फोर्सेस मौजूद हैं। जिस डिस्टेंस पर ये दोनों न्यूक्लियाई इसको कहते हैं क्या बॉन्ड लेंथ, तो अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, रिपल्शन मिनिमम होगा, और इसमें सिग्मा फोर्स में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अराउंड अलॉन्ग द बॉन्ड एक्सिस बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई टू मिनिमाइज द रिपल्शन बिटवीन द 2 न्यूक्लियस। इसी तरह CH आप दूसरे जो पाई बॉन्ड्स हैं, एक होता है लोकलाइज पाई बॉन्ड, दूसरा डीलोकलाइज। तो पाई बॉन्ड्स में जो ओवरलैपिंग होती है वो पैरेलल साइड वाइज, और जो ओवरलैपिंग रीजन होती है वो इसी बॉन्ड एक्सिस के अबव और बिलो होती है। तो पाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो होती है वो बॉन्ड एक्सिस के अबव और बिलो होती है। इसकी जो ओवरलैपिंग होती है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपोज होते हैं, लूजली बॉन्ड होते हैं दोनों न्यूक्लियाई। ठीक है कि दोनों न्यूक्लियाई इसको अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन लूजली बॉन्ड होते हैं, मैक्सिमम साइड वाइज ओवरलैप, इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होती, इसलिए जो पाई फोर्स बनता है दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान वो वीकर होता है। लेकिन जहाँ तक बेंजीन के पाई बॉन्ड्स का ताल्लुक है वो डिलोकलाइज पाई बॉन्डिंग है, और डिलोकलाइज पाई बॉन्डिंग के बाद जो आपको बता दी कि डिलोकलाइज पाई बॉन्ड वो पाई बॉन्ड होता है, वो पाई इलेक्ट्रॉन विच आर स्प्रेड आउट और मोर देन 2 न्यूक्लियस। इसी वजह से बेंजीन के मॉलिक्यूल्स के जो पाई बॉन्ड्स हैं वो स्टेबल बॉन्ड्स हैं, मजबूत बॉन्ड्स हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में, लेकिन इंशाल्लाह अगले लेक्चर में रेजोनेंस थ्योरी बेंजीन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, और दूसरी इसके बाद इसकी रिएक्टिविटी की तरफ आते हैं कि किस तरह
एडिशन रिएक्शन देते हैं या अहम रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन देते हैं। और इसके बाद जो टॉपिक है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, वो फिर बाद में पढ़ेंगे। तो ये आज के लिए काफ़ी हैं। कल दूसरे लेक्चर्स में इंशाल्लाह अगले टॉपिक जो बेंजीन के बारे में हैं वो आपको बताएंगे।